जय हिंद। मैं प्रदीप कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल #डॉक्टर ब्राग पे। आइए आज हम देख रहे हैं टाइम एंड वर्क से संबंधित प्रश्न, समय तथा कार्य। टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन है, ए अकेला एक काम को या एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है तथा बी अकेला समान कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है। ए तथा बी दोनों मिलकर समान कार्य कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? भाई ए जो है अकेला 6 दिन में कोई कार्य करता है, बी अकेला जो है वो 8 दिन में किसी कार्य को करता है। एलसीएम क्या माना जाए? आप कहोगे जी 24 मान लेते हैं। तो 8 या 24 और 6 चौका 24, 4 और 3 7, तो 24/7 दिन में अपना जो कार्य है वो पूरा हो जाएगा। यानी कि बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ए अकेला एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है तथा बी अकेला समान कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है। ए तथा बी दोनों मिलकर समान कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, ये हमें पूछा गया है। ए जो है वो किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, बी अकेला उसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों मिलेंगे, एलसीएम क्या लिया जाए? एलसीएम जो हम ले रहे हैं वो कार्य है आपका, पता ही है आपको। ठीक है, मैं ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं बता रहा, मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन के आंसर से मतलब है कि डायरेक्टली कैसे पेपर में क्वेश्चन किया जाएगा। देखो भाई 20 तिया 60, 30 दूनी 60, 3 और 2 5, यानी कि 12 5 60। कार्य कितने दिन में हो जाएगा? 12 दिन में। ए ऑप्शन बिल्कुल सही, वेरी गुड। ए बी और सी एक कार्य को क्रमशः 24 5 और 12 दिन में कर सकते हैं। वे एक साथ मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? भाई 24 में, और बी जो है वो 5 दिन में, और सी जो है आपका वो 12 दिन में कार्य को पूरा करता है। तो बताइए कार्य क्या माना जाए? आप कहोगे जी हम 120 मान लेते हैं कार्य को। तो भैया 24 5 120 होता है। इनका वही कार्य मानना जो इनका एलसीएम हो। 5 से काटोगे तो भैया ये 24 पे जाएगा, और 12 से काटोगे तो 12 दाए 120, सभी को जोड़ेंगे तो 24 और 10 आपका 34, और 5 आपका कितना हो जाएगा जी? ये हो जाएगा आपका 39। किससे कट जाएगा? 3 से। 13 तिया 39 और 3 चौके 12, यानी कि 40/13। 40/13 यानी कि 1 सही 1/13 दिन में जो है कार्य सही पूरा हो जाएगा। तो ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गया, 4 पे आगे। ये कहता है एक व्यक्ति किसी काम को 5 दिन में पूरा कर सकता है, लेकिन अपने पुत्र की सहायता से वह काम को 3 दिन में पूरा कर सकता है। तो पुत्र अकेले उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है? भैया एक व्यक्ति है, वो किसी कार्य को 5 दिन में, मान लेते जी आपके पापा ही हैं, वो किसी कार्य को 5 दिन में करते हैं। आपके पापा आपके साथ मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा कर देते हैं? 3 दिन में पूरा कर देते हैं। तो क्या एलसीएम माना जाए? आप कहोगे सर 15 मान लेते हैं। तो 5 तिये 15 और 3 पंजे 15। भाई अकेला जब पिता काम करता है तो वो 3 काम कर देता है एक दिन में, पिता और पुत्र मिलके 5 काम करते हैं। तो भैया पुत्र ने कितना कार्य किया एक दिन में? 2 कार्य किया। अब पूछा गया पुत्र अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है? तो भैया पुत्र जो एक दिन में 2 करता है तो 15 काम को कितने दिन में कर देगा? 7 सही 1/2 दिन में काम को पूरा कर देगा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 5। ए एक काम को 6 दिन में खत्म कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। यदि दोनों साथ काम करके काम खत्म करते हैं तो ए कितना काम ए ने कितना काम किया? बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है, घबराना नहीं, आसान प्रश्न है। ए जो है वो किसी कार्य को 6 दिन में पूरा करता है, बी जो है उसी कार्य को 12 दिन में करता है। कार्य क्या माना जाए? आप कहोगे जी 12 कार्य मान लेते हैं। तो 6 दूनी 12 और 12 एकम 12, दोनों मिलेंगे 2 और 1 3 काम कर देंगे। तो 12 काम को कितने दिन में पूरा कर देंगे? तो काटोगे तो भैया 3 चौके 12, यानी कि 4 दिन में दोनों ने काम को पूरा कर दिया। लेकिन यह बोला क्या गया है? यदि दोनों साथ काम करके काम खत्म करते हैं, दोनों मिलते हैं, काम इन्होंने खत्म कर दिया 4 दिन में, तो ए ने कितना काम किया? भैया ए ने 4 दिन काम किया, एक दिन में कितना करता है? 2। तो भैया 4 दिन में कितना कर देगा? 8 काम कर देगा। काम था कितना? आप कहोगे जी 12, यानी 12 में से 8 काम कर दिया, यही पूछा गया। नहीं ए ने कितना काम किया? तो 4 दूनी 8, 4 तिये 12,
ए ने 2/3 काम को किया है, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, विवेक, देव तथा ललित अकेले एक काम को 10, 15 तथा 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। भाई विवेक जो है वो 10 दिन में काम करता है, जो आपका देव है वो किसी काम को 15 दिन में करता है, और जो आपका ललित है वो काम को 20 दिन में पूरा करता है। सबसे पहली बात क्या है, काम, कि काम क्या माना जाए। आप कहोगे जी 60, भाई 10 छिक्का 60, 15 चौके 60 और 20 तिया 60। अब आगे देखते हैं, विवेक तथा देव मिलकर समान कार्य का आधा भाग। भाई कार्य है कितना, आप कहोगे जी 60, 60 का आधा जब हम करेंगे तो काम कितना है, आप कहोगे जी 30 काम हो गया। अब कहा विवेक तथा देव मिलकर, विवेक 6 करता है, देव 4 करता है, दोनों मिलेंगे तो कितना कर देंगे 10। तो आधा काम करने कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, काटोगे तो कितना दिन आ जाएगा आपका, 3 दिन में काम पूरा कर देंगे विवेक और देव, आधा काम। ठीक है। नेक्स्ट, मोहन और रमेश मिलकर एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। मोहन रमेश से 50% अधिक कुशल है। भैया मोहन नाम का कोई व्यक्ति है और रमेश नाम का कोई व्यक्ति है, मिलकर एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। मोहन रमेश से 50% अधिक कुशल है। 50% होता है आपका 1/2, यानी यदि रमेश की कुशलता 2 है तो भैया मोहन की कितनी होगी, 2 और 1 आपकी 3, क्योंकि अधिक है तो अधिक में आपका जुड़ जाएगा। यानी रमेश की 2 है तो आपकी मोहन की हो जाएगी 3, तो दोनों मिलेंगे तो एक दिन में कितना काम कर देंगे, 3 और 2 5। कितने दिनों में काम पूरा कर देते हैं, 15 दिनों में, यानी कि 15 पांजे 75 क्या होगा हमारा काम। अब आगे बात कर लेते हैं, अकेले मोहन द्वारा कार्य को पूरा करने में लिया गया समय याद करें। मोहन एक दिन में कितना करता है, 3 काम करता है, तो काटोगे तो भैया कितने दिन में काम पूरा कर देगा, 25 दिन में काम को पूरा कर देगा। कोई दिक्कत, 7 नंबर के क्वेश्चन का डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा आसान प्रश्न है। ठीक है, थोड़ा सा चेंज हम भी कर लेते हैं भाई यहाँ से। ए एक कार्य को 18 दिन में कर सकता है। देखिए ए जो है किसी कार्य को 18 दिन में कर सकता है। ए और बी एक साथ कार्य करते हुए उसी कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं। ए और जो बी है आपका वो मिलके उसी कार्य को 8 दिन में आपका पूरा कर सकते हैं। बी और सी एक साथ कार्य करते हुए उसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और जब सी मिलेंगे तो उसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर देंगे। ए, बी और सी एक साथ कार्य करते हुए उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, ये आपसे पूछा गया है। तो बताइए एलसीएम क्या लिया जाए, एलसीएम क्या लिया जाए, आप कहोगे जी 72 ले लेते हैं। 72 लेंगे तो भैया 18 से 18 छिके 72 और 8 नी में आपका 72 हो जाएगा और 12 छिके आपका 72 हो जाएगा भैया। यानी कि ए कितना काम करता है, सॉरी 18 छिके नहीं, अरे 18 चौके 72 होगा। ठीक है, 18 चौके कितना होगा 72। तो भैया ए ने एक दिन में 4 काम किया है, बी और सी ने एक दिन में 12 काम किया है। ए, बी और सी मिलेंगे तो कितना कार्य कर देंगे एक दिन में, 12 और 4 आपका 16 काम कर देंगे। तो भैया यही पूछा कितने दिनों में कार्य करेंगे, 72 काम को ये कितने दिन में पूरा कर देंगे। भैया काट दो, 2 8 16 और 8 नी में 72, यानी कि 9/2 और 9/2 कितना होता है 4 सही 1/2 दिन में जो है वो कार्य को पूरा कर देंगे। कोई दिक्कत किसी को, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या कहता है, ए तथा सी मिलकर एक कार्य को 120 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और जो सी है वो मिलकर किसी कार्य को 120 दिन में पूरा करते हैं। सी तथा ई मिलकर समान कार्य को, सी प्लस आपका जो ई है समान कार्य को 80 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए तथा ई मिलकर समान कार्य को 160 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए तथा ई मिलकर समान कार्य को 160 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए, सी और ई मिलकर समान कार्य को कितने दिन में पूरा कर देंगे।
बहुत अच्छा पर्सन है भैया। क्या एलसीएम माना जाए? आप कहोगे जी 240 मान लेते हैं, तो भैया 12 दूनी हो जाएगा 24 और 8 तिया 24 और 16 से जाएगा क्या? ये 16 से जाएगा तो कितने पे जाएगा भैया? ये 16 पे तो ये शायद नहीं जाएगा, तो इसके लिए क्या किया जाए अपना 240 फिर हमने गलत ले लिया, तो हमें कितना लेना चाहिए यहाँ पे 480 लेना चाहिए, ठीक है ना। एलसीएम क्या लेना चाहिए अपने को? यहाँ पे 240 नहीं हो रहा फिट, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं क्या जी 480 ले लेते हैं। 480 लेंगे तो भैया 12 चौके 48, 8 छिके 48 और 16 तिया 48। अब पूछा गया तीनों मिलेंगे। भाई देखो ये सारे के सारे मिलते हैं तो व्यक्ति कितने हो जाते हैं आपके 6, मतलब ये इन्होंने जो काम किया है वो 6 व्यक्तियों ने किया है। 6 4 10 और 3 13, तो जब 3 ही व्यक्ति काम करेंगे तो कितना कर देंगे इसका आधा, यानी कि 13/2 करना है 480 काम। भैया उल्टे के साथ गुणा कर दो, तो 13 से आप जब इसको भाग दोगे तो आपका कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा जी आपका 960/13 दिन। भैया 48 दूनी आपका 96 होता है, ठीक है, काट इसने रखा नहीं, तो 960/13 दिन आपका जो है सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ए और बी किसी काम को 30 दिन में करते हैं। ए और जो बी है किसी काम को 30 दिन में करते हैं। बी और सी उसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं। सी और ए एक उसी कार्य को 15 दिन में खत्म करते हैं। एलसीएम क्या माना जाए? आप कहोगे जी 60 मान लेते हैं। 30 दूनी 60, 20 तिया 60, 15 चौके 60। यदि तीनों एक साथ काम करना शुरू करते हैं तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? 4 और 3 7 और 2 9, यानी कि 6 व्यक्तियों ने मिलकर 9 काम किया, तो 3 व्यक्तियों ने कितना कर दिया भैया 9/2, तो पलट के उल्टे से गुणा कर दो। काटोगे तो कितने पे कट जाएगा? 3 तिया 9 और 20 तिया 60, यानी कि 20 दूनी 40/3 और 40/3 कितना होता है आपका 13 से 1/3 दिन। तो आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, ए और बी मिलकर एक कार्य को कितने दिन में? 60 दिन में करते हैं। बी और सी मिलकर उसी कार्य को 120 दिन में करते हैं। ए और सी मिलकर उसी कार्य को 30 दिन में करते हैं। एलसीएम क्या माना जाए? 120 एलसीएम मान लेते हैं, तो 60 दूनी 120 और 120 एकम 120, 3 चौके 12। अब पूछा गया है कि सी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा बदल गया, उसके लिए कोई घबराना नहीं है, बहुत आसान प्रश्न है भाई। 6 के 6 मिलेंगे तो 4 और 1 5 और 2 7 काम कर देंगे, ठीक है। मेरे को एक बात बताओ, जब 3 ही व्यक्ति होंगे तो 7/2 काम करेंगे। कितना काम करेंगे? 7/2 काम करेंगे। 7/2 यानी कि 3.5 काम करेंगे तीनों मिलके। अब पूछा गया सी, भैया ए और बी मिलके कितना करते हैं? आप कहोगे 2 काम करते हैं, तो सी कितना करता हुआ? 3.5 में से 2 गया, 1.5 काम, तो भैया 1.5 से आप इसको भाग कर दोगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। दशमलव हटाओगे तो ऊपर 10, 5 दूनी 10, 5 तिये 15, 3 चौके 12, यानी कि 40 दूनी सी जो है वो 80 दिन में कार्य को पूरा करेगा, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, पी और क्यू मिलकर किसी काम को 12 दिन में समाप्त करते हैं। पी प्लस क्यू कितने दिन में कर देते हैं? आपका 12 दिन में। क्यू प्लस आर जो है वो काम को 15 दिन में करते हैं। आर प्लस पी जो है वो 20 दिन में करते हैं। तो पी कितने दिनों में काम को अकेले पूरा करेगा? एलसीएम क्या माना जाए? आप कहोगे सी 60, 12 5 60, 15 चौके 60, 20 तिया 60, 5 और 4 9 और 3 12, यानी कि 6 व्यक्तियों ने मिलकर काम किया है 12, तो भैया 3 कितना कर देंगे? 2 से भाग दे देंगे तो आपका 6। अब पूछा गया पी, भैया पी कितने दिन में करेगा? क्यू और आर जो मिलके ना 4 काम करते हैं, तो पी कितना करता होगा? घटा दोगे तो 2 काम करता हुआ, 60 काम को कितने दिन में कर देगा? आप कहोगे जी 30 दिन में, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। ए किसी कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में पूरा करता है। ए ना वो किसी कार्य का 1/5 भाग जो है वो कितने दिन में करता है? आपका
5 दिन में करता है। तो मेरे को बताओ भैया ये पूरा काम कितने दिन में कर देगा? एक काम को 5 दिन में करता है तो 5 काम को कितने दिन में करेगा? ये 25 दिन में पूरा करेगा, यानी कि एक इसी काम को 25 दिन में करता है। बी उसी काम का 3/5 भाग, भाई बी उसी काम का 3/5 भाग 9 दिन में करता है, यानी 3 काम को 9 दिन में करता है तो एक काम को 3 दिन में करेगा, तो 5 काम को कितने दिन में कर देगा? 15 दिन में कर देगा। ओके, आगे सी उसी काम का 2/8 भाग, भाई सी जो किसी उसी काम का 2/8 भाग आपका 2/3 भाग उसका 8 दिन में पूरा करता है। 2 यूनिट आपकी 4 है, 2 यूनिट बराबर कितना है? 8, तो 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 4 और 3 यूनिट बराबर हो जाएगा आपका 12, यानी कि 12 दिन में पूरा करता है। तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर देंगे, ये आपसे पूछा गया है। तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर देंगे, ये आपसे पूछा गया है। चलिए भैया अब देखिए फिर, यदि ऐसी बात है, यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक की है भैया, ये 1/2 है, हमने 1/5 ले लिया था, ये 1/2 है। तो यहाँ से कितना आएगा? 1 यूनिट वैल्यू की आपकी 5 है तो 2 यूनिट हो जाएगा आपका 10, ठीक है ना, ये हो जाएगा 10, यानी कि 10, 15 और 20 का एलसीएम क्या आ जाएगा आपका? आपका होगी जी 60। 10 छिका 60, 15 चौके 60, 12 पांजे 60, 5 और 4 9 और 6 आपका हो जाएगा 15। 60 काम है, कितने दिन में कर देंगे? 15 चौके 60, 4 दिन में काम को पूरा कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 14, ए एक काम को 7 सही 1/2 घंटों में कर सकता है। ए जो है वो 7 सही 1/2 घंटे, यानी कि 7 दूनी 14 और 1 15/2 घंटों में काम को पूरा करता है। बी वही काम 10 सही 1/2 दिन में 2 घंटों में पूरा करता है, तो 10 दूनी 20 और 1 21/2 घंटे। अगर वे साथ 3 सही 1/2 घंटों तक काम करते हैं तो काम का कितना भाग शेष बचेगा? भाई पहली बात तो है हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, और एलसीएम हम क्या लें? एलसीएम हम ले लेते हैं जी 315। क्या ले लेते हैं? 315। सिर्फ ऊपर वालों का एलसीएम ले लो, 15 और 21 का हो जाएगा आपका 315। तो 15 और जब 42 की गुणा करोगे आप, 15 से कितने पे जाएगा भैया? ये 15 दूनी 30 आपका, और 15 एक कम 15, यानी 21 पे चला जाएगा, और 21 से चला जाएगा आपका 15 पे, ठीक है। तो भैया ये जो है आपका 15 से भाग दिया तो 21 आ गया। अब 2 से हम गुणा कर देंगे तो 21 दूनी आपका हो जाएगा यहाँ पे 42, और यहाँ 15 दूनी हो जाएगा आपका 30, यानी एक दिन में 30 काम करता है, ये एक दिन में 42 काम करता है, या एक घंटे के अंदर 42 करता है, ये घंटे में 30 करता है। दोनों मिलेंगे घंटे में कितना कर देंगे? आपका 72 कार्य कर देंगे। कितने घंटे तक कार्य करवाना है? 3 सही 1/2, यानी कि 3 दूनी 6 और 1 7/2 घंटों तक काम का कितना भाग मतलब कर देंगे। पहली बात तो यही, फिर शेष बचेगा तो काट लो भैया, ये 36 दूनी 72 होता है, और 36 साते कितना हो जाएगा? 36 साते हो जाएगा आपका 6 साते 42, यानी कि 2 बच गया 4, 7 या 21 और 4 आपका हो जाएगा 25, यानी कि 252 कार्य को पूरा करेंगे, ठीक है ना। 252 कार्य को पूरा कर देंगे 3 सही 1/2 घंटे में। लेकिन पूछा गया तो काम का कितना भाग शेष बचेगा, तो कितना काम आपका बच जाता है? घटाओगे तो आपका होगा जी 63 काम बच जाता है हमारा, कितने में से? 315 में से। काटोगे इसको तो कट पिटा के ये हो जाएगा भाई 63 पंजा होता है आपका 315, यानी कि 1/5 जो शेष कार्य अभी भी बच जाएगा। तो सी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर अपना 15 एंड लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, बाकी देखेंगे कल। ए किसी कार्य को 7 दिन में पूरा करता है, बी उसी कार्य को 12 दिन में करता है। ए और बी साथ मिलकर कार्य को 3 दिनों तक किया, अब यहाँ जरूरत नहीं इसकी, क्या कार्य माना जाए? कार्य मान लेते हैं जी 42 तो नहीं होगा, कितने पे जाएगा भैया? 12 और 7 का एलसीएम लोगे तो आपका हो जाएगा 84, यानी कि 12 7 84 और 7 से 84। कहा गया है
ए और बी ने एक साथ मिलकर इस कार्य को 3 दिन तक किया है। भैया जब 3 दिन, एक दिन में कितना करेंगे, 12 और 7 आपका 19 काम करेंगे, तो 3 दिन में 19 दिया, कितना कर देंगे भैया, 57 काम को पूरा कर देंगे। आगे, सी अकेला शेष कार्य को 9 दिन में पूरा कर सकता है। इसी पूरे कार्य को पूरा करने में सी कितने दिन लगेंगे, इसी पूरे कार्य को पूरा करने में सी को कितने दिन लगेंगे, ये कहा है भैया। अब यहाँ पे कोई सी नाम का एक अलग व्यक्ति आ जाता है, उसने कहा भैया अकेला शेष कार्य को 9 दिन में पूरा कर देता है। भाई 84 कार्य था, उसमें से 57 कर दिया इन दोनों ने, कितना कार्य अभी भी आपका बच जाता है। आप कहोगे जी 27 जो कार्य है ना वो अभी भी बच जाता है, तो 27 कार्य को कौन पूरा करता है, आपका सी करता है, कितने दिनों में, 9 दिनों में। तो ये एक दिन में कितना करता होगा, आप कहोगे जी ये एक दिन में 3 काम करता होगा, तो भाई पूरे काम को कितने दिन में कर देगा, तो 84 काम को कितने दिन में कर देगा जी, एक दिन में 3 करता है। 84 से काट दो भैया, 3 दूनी 6 और 3 आठे 24, यानी कि 28 दिन में जो सी है पूरे कार्य को पूरा कर देगा। तो ये थे आपके 15 क्वेश्चन। आज देख रहे हैं हम सिर्फ 15 ही क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चनों के साथ मिलेंगे फिर कल इसी समय। और चैनल पे जो भी नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, ऑल दी बेस्ट। और अपना जो स्कोर है वो कमेंट सेक्शन में बताना कि कितने क्वेश्चन आपके सही थे। कोई क्वेश्चन आपका नहीं निकला तो कोई बात नहीं, दोबारा उस क्वेश्चन को लिख लेना कि इस क्वेश्चन में मेरे को प्रॉब्लम थी, ठीक है, और कमेंट में डाल देना कि ये क्वेश्चन यदि दोबारा समझाना है तो मैं दोबारा समझा दूंगा भाई। ओके, ऑल दी बेस्ट, बाय बाय।